बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया स्कर्दू एक दिल दहला देने वाला हादसा है जिसमें गुजरात के चार दोस्त जो कि अपना यहाँ से निकले और बड़ी ख्वाहिशें और अरमान लेके निकले। शुमाली इलाका जात की सैर व तफरी के लिए, सर्दी के लिए उन्होंने गर्म कपड़े भी लिए होंगे और आगे कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मौत वहाँ पे लिखी हुई थी, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत से इंसान कितना भागेगा, जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे बंदा पहुँच जाता है। तो लेकिन ये है कि ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात किस कर्ब में गुज़रे होंगे, किस तरह वो बेचारे गिरे होंगे, किस तरह एक दोस्त टेक लगाए बैठा नज़र आ रहा है तस्वीरों में, और आखिरी सांसें किस तरह उसकी जो है ना वो मुशक्क़त से और तकलीफ़ से गुज़री होंगी। तो ये सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ से है, वही ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ भी है। और जब तक उसका अमर होता है इंसान के सांस चलते रहते हैं, जब अमर निकल जाता है तो फिर मौत उसको अपनी आगोश में ले लेती है। 7 दिन तक उनके जिस्म खुले आसमान तले पड़े रहे और किसी को ख़बर भी ना हुई। तो ये लेकिन एक बात यहाँ पे ज़हन में रखने वाली है कि इंसान के ज़िम्मे है हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना। सऊदीया के मुफ्तियान का ये फतवा पिछले दिनों नज़र से गुज़रा कि तेज़ रफ्तारी की वजह से अगर कोई जो एक स्पीड लिमिट है सड़क पे लिखी होती है, उससे अगर कोई एक्सीड करता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो वो गोया कि ख़ुदकुशी है। तो ज़िम्मेदारी ये है कि आप जब इस तरह के मामलात में जाते हैं, ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जात में सफ़र पे जाते हैं, फैमिली के साथ है, वैसे सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइविंग। शहर रेशम जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा अभी आप उसे कह सकते हैं, और जबकि जगलोट सरकर्दू रोड इससे भी बड़ा अजूबा है। ये ऐसे बेपनाह रास्ते अब शुमाली इलाका जात में बन चुके हैं, और गिलगित से चित्राल सड़क बन रही है, हमारा वहाँ पे पिछले साल सफ़र भी हुआ। तो ये सारा हिस्सा ही ख़तरनाक है। इस तौर जो है सड़क का इब्तदाई 20-25 किलोमीटर हिस्सा ये भी इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे आप पहाड़ी इलाकों में देखें, सड़कें पहाड़ों के साथ जो है ना वो घूमती हुई जाती हैं। सड़क खाली है तो गाड़ी वैसे ही दिल करता है भगाने को, लेकिन यह है कि आपको फिर मोड़ पे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मुकामी और जो लोग हैं वो भी इन हादसों का शिकार होते रहते हैं, लेकिन बहुत कम। उसकी वजह यह है कि वो सैकड़ों बार उन्होंने उन राहों पे सफ़र किया है, और एक एक खड्डा और एक एक मोड़ जो है उनकी याददाश्त में महफूज होता है। इन्हें मालूम होता है कि किस रफ्तार पर किस मोड़ से काबू रखते हुए गाड़ी मोड़ी जा सकती है, और उसकी जो अमूमन वजह होती है ज़्यादातर वो तेज़ रफ्तारी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हादसे होते हैं। लेकिन यह है कि वो एहतियात से जो है ना वो सफ़र करते हैं। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ से आप जब सफ़र पे जाते हैं तो वहाँ से मुकामी ड्राइवर आप लें, मुकामी गाड़ी लें जो 4x4 हो, SUV हो, और वो आपका मुहाफ़िज़ भी होता है, वो आपका गाइड भी होता है, और आपको कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। गाड़ी ख़राब होगी तो क्या होगा, ये जो नई गाड़ियाँ हैं ये तो बिल्कुल 20 वो ऐसे ही वो क्या पीपे ही ने, तो इनका तो मतलब है कि वो मामला और ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर वाली गाड़ियाँ हैं इनका तो मैकेनिक भी वहाँ पे नहीं मिलता, मिस्त्री भी कोई नहीं होता। तो इस हाल में वहाँ पे जाना इंतहाई ख़तरनाक होता है। आप जीप लें, किराए पे ले लें, ड्राइवर लें, और जिससे मकामियों का भी फ़ायदा होता है, उनको मुआशी इस्तेकाम मिलता है। और आप जो फेरी मीडोज़ का ट्रैक है, चीखें निकलवाने वाला ट्रैक मशहूर है, लेकिन हादसात की शरह क्यों वहाँ पे ना होने के बराबर है? वजह सिर्फ यह है कि वहाँ मुकामी अफराद के अलावा किसी को गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। भले आपके पास बड़ी हाई लेवल की V8 इंजन वाली गाड़ी है, लेकिन यह है कि चलाने वाले पर डिपेंड करता है। राफेल तैयारा पिछले दिनों गिरा है, तो उसमें तैयारे का कसूर कम और चलाने वालों का जो है ना वो ज़्यादा है, उनकी नाअहली ज़्यादा है, उनके मद्दे मुकाबल की काबिलियत भी आप कह सकते हैं। तो ये असूल यहाँ पे भी लागू होता है। जदीद गाड़ियाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ ड्राइवर भी काबिल होना चाहिए। तो इसलिए ये ज़रूरी मालूमात लेके जाएं, इलाके का, मौसम का, सारे अहवाल
جو ہے نا لے کے بندے کو چلنا چاہیے. اور ویسے بھی وہاں پہ نیٹ ورک بھی آپ کو پتہ ہے صرف اسکام کا چلتا ہے, باقی سمیں تو جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں چل پاتی. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا کیئر کریں اور اس کے مطابق اگر چلیں گے تو باقی جہاں پہ تکلیف آنی ہے وہ تو آ کے رہنی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو پچھلے ہوتے ہیں, بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے ان کی لاشیں مل گئی ہیں. جب بندہ اپنے ہاتھوں دفنا لیتا ہے تو اس کو ایک سکون مل جاتا ہے اور اس کے لیے عافیت کا باعث ہوتا ہے. بہرحال ہماری جو اہل خاندان ہے ان کے ساتھ ہم دکھ کی گھڑی میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اور بچوں کی مفت فرمائے اور والدین کو الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.